अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शेफा यास्मी यानी कि SY। और आज इस ड्रामे का रिव्यू मैं करने जा रही हूं आपके साथ। आपको बताने जा रही हूं ड्रामे के हवाले से। बहुत ही फेमस ड्रामा है परीज़ाद। जी हाँ, आप में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस ड्रामे को नहीं देख रहे हो। अदरवाइज परीज़ाद ड्रामा जो है बहुत हम टीवी का ये प्ले है और बहुत ही कहना चाहिए ज़बरदस्त इसमें एक्टिंग जो है वो हो रही है। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरीके से अपने कैरेक्टर को परफॉर्म किया जा रहा है। इस ड्रामे की कुछ स्टोरी ऐसी थी परीज़ाद की कि परीज़ाद जो है वो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का पर्सन था और वाजिबी शक्ल का आदमी उसको दिखाया गया है। और लेकिन ये था कि बड़ा सेंसिटिव सा इंसान था और वो शायर भी था। सबके लिए जब उसके पास कुछ नहीं था तब भी वो सबके लिए बहुत कुछ करता था। फिर होते 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 और उसके साथ जो एक मेन चीज़ थी वो ये कि उसने जब जब मोहब्बत की, जब जब किसी को पसंद किया, उसमें उसको नाकामी हो गई। तो उसके दिल पे एक चोट तो लगी हुई है कि जी जब भी वो किसी को पसंद करता है वहाँ पर नाकामी हो जाती है। फिर अचानक से उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े आदमी से हो जाती है और फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा काम जो है वो परीज़ाद को सौंप जाता है। अब परीज़ाद की ज़िंदगी में एक चेंज आता है, वो बहुत अमीर रिचेस्ट पर्सन बन जाता है। तो ये एक उसकी लाइफ का एक चेंज दिखाया गया। फिर दिखाया गया कि वो अपनी बहन की हेल्प करना चाहता था तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी शायरी बेच देता है क्योंकि उसको वो मजबूर होता है, उसे पैसे चाहिए होते हैं। बहरहाल ड्रामा यहाँ से आगे बढ़ता रहता है और परीज़ाद जो है जब बहुत अमीर बन जाता है तो फिर दिखाया जाता है कि जी वो अमीर बनने के बाद भी मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों की हेल्प कर रहा है क्योंकि उसके अंदर का इंसान जो है ना वो बहुत अच्छा है। इस वजह से वो सबकी हेल्प कर रहा होता है। फिर उसको अपनी प्रीवियस मोहब्बत भी नज़र आती है। एक को तो वो नसीहत करके आता है कि वापस घर चली जाओ। दूसरी जो होती है उसकी शादी हो चुकी होती है और उसके अपने हस्बैंड से, जबकि उसने लव मैरिज की होती है, अपने हस्बैंड से उसकी बन नहीं रही होती। जब परीज़ाद इतना अमीर हो जाता है वो उसके पास आती है और कोशिश करती है उसके साथ फ्लर्ट करने की। लेकिन परीज़ाद का एक सवाल बड़ा अच्छा होता है। वो कहता है कि अगर अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि अगर मैं वही पुराना वाला परीज़ाद होता तो क्या तुम्हारी ये फीलिंग्स होती, तो वो बिल्कुल खामोश हो जाती है और आगे वो जवाब नहीं दे पाती। इसका मतलब ये कि वो अपने गर्ज से वहाँ पर आई होती है। उसका हस्बैंड काम उसके हस्बैंड के पास नहीं होता, परीज़ाद उसकी भी हेल्प करता है और उसको जॉब पे लगाता है। फिर एक और लड़की को उसने पसंद किया होता है, उसको वहाँ से लेके बाहर आता है, उसको सपोर्ट करता है। मतलब कंटिन्यूसली परीज़ाद का जो कैरेक्टर है वो सपोर्टिव सा है सबके लिए, वो सबको सपोर्ट करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। अच्छा, उसके साथ साथ एक डीप सोच का वो आदमी है, उसकी थिंकिंग बड़ी डीप है और हर चीज़ को बड़े गौर से देखता है, बड़े तहम्मुल के साथ जवाब देता है। कैरेक्टर की ये डिमांड है और इस डिमांड को बहुत पूरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से जो है वो निभाया गया। अच्छा, इसके बाद अब जो है वो ड्रामा बिल्कुल एंड पे है, तो बिल्कुल आखिरी किस्त आने ही वाली है उसकी। इसमें ये होता है कि परीज़ाद को फिर एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम एनी होता है और जो RJ होती है FM पे। एनी जो होती है वो ब्लाइंड है और साथ साथ उसका अपना एक कज़न भी है। अच्छा, जब परीज़ाद रेडियो सुनता हुआ गाड़ी में जाता है तो उस वक्त एनी की आवाज़ उसको आती है और वो परीज़ाद की ही कोई नज्म पढ़ती है। परीज़ाद उसका फेवरेट होता है नज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहरहाल इनकी मुलाकात फिर उससे हो जाती है और वो बड़ी सरप्राइज होती है कि ये वही है, उनको घर बुलाती है। एक बहुत अच्छी सी एसोसिएशन दोनों की हो जाती है, वो स्ट्रक्चर भी बनाती थी। तो वो कहती है मैं आपका मुजस्मा बनाना चाहती हूँ। बहरहाल वो परीज़ाद का मुजस्मा भी बनाती है और वहाँ पर परीज़ाद को उससे शायद मोहब्बत हो जाती है। उसके बाद जब वो अपनी मोहब्बत उसकी हो जाती है, इजहार करना चाहता है, जब उसका फ्रेंड कहता है कि तुम इजहार करो, तो वहाँ पर ये होता है जिस दिन वो पहुँचता है तो उसका एक कज़न घर पर होता है और उसकी एनी की अपनी एक फ्रैंकनेस होती है अपने कज़न के साथ, बहुत अच्छी। तो वो एनी को मुल्क से बाहर ले जाना चाहता है उसके आंखों का इलाज करवाने के लिए। पैसे नहीं होते तो परीज़ाद बहुत सारे ड्रामे करता है कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी ले ली और ये कर लिया वो कर लिया, उसका इंतजाम करवा देता है मुल्क से बाहर जाने का ताकि एनी का इलाज हो सके। खैर वो भी हो जाता है और फिर एक दिन एनी जाने लगती है। जब वो जाने लगती है तो वो परीज़ाद उसके सामने इकरार नहीं करता क्योंकि उसकी एनी की और उसके कज़न की जो आपस में चिट-चैट चलती है उससे परीज़ाद को लगता है कि शायद एनी इसमें इन्वॉल्व है या इसको पसंद करती है। बहरहाल होता ये है कि सारी चीज़ें तय हो जाती हैं, सब हो जाता है, इसको जाना होता है। तो ये परीज़ाद को कहती है कि आप कब तक आ जाएंगी क्योंकि मैं पहली दफ़ा जो है वो आपको देखना चाहूँगी। तो ये कहता है कि देखते हैं। कहते हैं आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
तो फिर इसका जो एक बड़ा करीबी वर्कर होता है वो उससे कहता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहता है मैं लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ। इन तमाम बातों से लगता ऐसे है कि शायद परिजात आखिर में मर जाएगा, इसका दी एंड है, और वो शायद अब सरवाइव नहीं कर सकेगा। होता क्या है कि परिजात फैसला करता है, उसका दोस्त इसको भड़का देता है और ये फैसला करता है कि जी मैं रकीब, तो रकीब होता है, तो मैं इसको मार देता हूँ। तो ये ऑर्डर प्लेस कर देता है अपने वर्कर को कि तुम गोली मार देना इसके कजन को। बस फिर ये, और उस दिन ये रेडियो शो पे एनी के साथ बैठा होता है, जहां पर एनी इसकी बड़ी तारीफ करती है और कहती है ये तो सब का साथ देते हैं, ये सबके लिए बहुत अच्छे हैं। उन बातों से परिजात का जमीर जाग जाता है, जो थोड़ी देर के लिए सो गया होता है। परिजात वॉशरूम में जाता है और वहां पर जो शीशे में वो अपना इमेज देखता है वो पुराने परिजात का होता है, जो बहुत ही मुखलस होता है। तो वहां पर उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ये पता चलता है कि भाई मैं इतना सेल्फिश किस तरह से हो गया। तो फटाफट क्या करता है कि अपने वर्कर को फोन करता है और उससे कहता है कि तुम जो है, उसका जो बॉडी गार्ड होता है उसको बोलता है तुम उसको गोली नहीं मारना, बस तुम वापस आ जाओ। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि जी एक ट्रेन दिखाई है जाते हुए कि परिजात जो है किसी लंबे सफर पे अपने निकल गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद इस ड्रामे के एंड में परिजात जो है वो मर जाएगा, या फिर ये है कि परिजात जो है वो बहुत बीमार हो जाएगा। तो ये तो लास्ट एपिसोड ही बताएगी कि परिजात के साथ क्या होता है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, परिजात एक पॉजिटिव कैरेक्टर था और शुरू से उसने पॉजिटिवली ही बिहेव किया है। तो कोई मरने का या खुदकुशी जिसे कहते हैं, खुदकुशी करने का परिजात का कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वो डिसहार्टेड है और थोड़ा सा अपने ज़मीर के हाथों थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया, बिकॉज उसने इतने अरसे में कोई एक जो है वो सेल्फिश होने का उसने एक कहना चाहिए कि एक अंदाज था उसका, लेकिन उसको भी उसने कंट्रोल कर लिया था। फिर वो अपने जो उसका जो मालिक होता है, जब ये उसका जूनियर होता है, तो वो उसकी तस्वीर से बात भी करता है और कहता है कि शायद मैं आप जितना स्ट्रांग नहीं हूँ। तो उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद आखिरी एपिसोड में परिजात को दिखाएंगे कि वो खत्म हो गया है। और लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर ही है और इसको खत्म नहीं होना चाहिए, यानी इसको खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। बल्कि क्योंकि अगर ये खुदकुशी कर लेता है तो फिर हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव आदमी था और वो इन सब के हाथों मजबूर होकर उसने खुदकुशी कर दी, तो उसका एंड फिर बहुत बुरा हो जाएगा। चलिए लेट्स सी कि इसका एंड क्या होता है। हम भी आखिरी किस्त का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिरी किस्त में होता क्या है। चलिए जी, यहाँ पर शिकता यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगी एक नए ड्रामे के रिव्यू के साथ। खुदा हाफिज।